नमस्कार व्यूवर्स। कल मैंने नेपाल पे कुछ बोला था, नेपाल के युवा जैन जी लोगों पे मिला जुला रिएक्शन आप सबका मिला। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियोस में नेपाल के चेंजेस को और इस प्रदर्शन को, इस विद्रोह को, इस हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए लोग कारण दे रहे हैं कि ये लोग बेरोजगार हैं। इन्होंने अपने देश के नेताओं की बहुत ही ज़्यादा लैविश ज़िंदगी को देखा इंटरनेट पे, जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी को जब इन्होंने कंपेयर किया तो इन्हें लगा कि हम बहुत पीछे हैं और हमारे पैसे पे ये जो हमारे देश के नेता हैं इनके बच्चे ऐश कर रहे हैं। तो ये लोग ऐश देख करके उनकी ऐश को ख़त्म करने के लिए इन्होंने प्रदर्शन किया। कोई कह रहा है कि बेरोजगारी की वजह से प्रदर्शन किया। देखिए, बेरोजगारी वाली समस्या हर जगह है। हिंदुस्तान से बड़े बेरोजगार आबादी कहीं नहीं है और इस हिंदुस्तान में नेपाल के लोग आते हैं, न सिर्फ काम करते हैं, कमाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा लेते हैं और अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन देते हैं। किसी भी नेपाली को यहाँ आकर के काम करने की मनाही नहीं है। तो ये पॉइंट तो गया कि जितनी बेरोजगारी अगर हिंदुस्तान में है वही बेरोजगारी का स्तर नेपाल में है। अगर विद्रोह वहाँ हुआ तो यहाँ भी होना चाहिए और उसको भी जस्टिफाई करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि लोग नेताओं की ज़िंदगी को देख करके, उनकी ऐश को देख करके आंदोलित हो गए। ठीक है, आप नेताओं की लाइफ ज़िंदगी देख रहे हैं, वो आपके पैसों पे ऐश कर रहे हैं, तो क्या मतलब आप भी ऐश करना चाहते हैं, अय्याशी करना चाहते हैं? आपको अगर संतुष्ट होना है तो आप अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आप किसी दूसरे की ज़िंदगी को देख करके और तब आंदोलित हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आप में ईर्ष्या है, आप ईर्ष्यालु हो गए हैं। और ये ईर्ष्यालु एक व्यक्ति नहीं हुआ है, पूरा भीड़ हुआ है। और इन जेएनजीओ की वजह से अब जो सरकार बनेगी, अंतरिम सरकार, जिसकी की हेड होंगी वहाँ की एकमात्र महिला जज, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, और ये जो महिला जज हैं ये लगभग 70 वर्ष की हैं। ये ना तो किसी चुनाव द्वारा चुन के आई हैं, ना इनका कोई पैतृक संपत्ति है नेपाल जिस पर कि ये शासन करने जा रही है। तो आखिर किस अधिकार से जा रही है? ये सिर्फ इस अधिकार से जा रही है कि उपद्रवियों ने इन्हें चुना है। एक देश जहाँ के उपद्रवी आके उपद्रव मचाते हैं और एक आदमी को लाके खड़ा कर देते हैं कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक ख्याल है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इनको प्रधानमंत्री बनाइए। यही चीज़ बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में नोबेल प्राइज विनर को वहाँ का प्रमुख बनाया गया। उसने क्या किया? उसने क्या बांग्लादेश सुधार दिया?